राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, बुध पर्वत पर खड़ी रेखाओं का रहस्य, किधर से ये प्रारंभ को बताती हैं और किस साइड आपके बुध पर्वत पर अंतिम समय में प्रोग्रेस को ये बताती हैं। किस प्रकार की रेखा है, क्या फल देगी और कौन सी बुध की रेखा आपको विशेष सफलताएं जीवन में दिलाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बुध पर्वत की। तो देखिए, ये जो संधि स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ का जो ये ग्रह पर्वत है, ये हमारी हथेली में बुध का पर्वत रहता है। अब देखिए, इसको दो प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। एक इधर से ये रेखाएं चलती हैं और दूसरा ये इधर से रेखाएं चलती हैं। अब देखिए, अक्सर आप देखते हैं यहाँ हमारी हथेली में विवाह रेखाएं रहती हैं। इसके पास यहाँ आपको इस प्रकार से कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। हर हाथ में इनकी संख्या अलग रहती है और काफ़ी सारे ऐसे हाथ भी रहते हैं जिनमें ये नहीं रहती। तो देखिए, इस प्रकार से अगर आपको पहली रेखा दिखाई देगी तो ये प्रारंभिक समय को बताएगी, और इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ये आपके अंतिम समय को, ऊपर की एज को बताएगी। ऊपर की एज में आपको कितनी सफलताएं मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ पर कौन सी रेखा कितना अधिक फल देती है उसके बारे में जानते हैं। काफ़ी सारी रेखाएं ओवरलैपिंग पर भी चलती हैं, जैसा कि एक रेखा इस प्रकार से चली, एक रेखा इस प्रकार से आ गई और एक रेखा ने इसे संबंध बना दिया। ये रेखा भी पॉजिटिव फल देगी। यहाँ कुछ डिस्टरबेंस आना था और इस रेखा ने इसे ओवरलैपिंग कर कर जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिविटी की रेखा उस समय पीरियड फिर मानी जाएगी। अब देखिए, यहाँ जितनी स्पष्ट अच्छी रेखाएं चलेंगी उतनी ही अधिक तरक्की को ये बताएंगी। अगर आपको कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग रेखाएं दिखें तो देखिए, अच्छी ग्रोथ जीवन में वह जातक आपको करता हुआ मिलेगा। विशेष सफलताएं उसे जीवन काल में मिलेंगी। बुध की पॉजिटिविटी उसके जीवन में रहेगी और तरक्की करता हुआ वह देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष बुध की रेखाओं की। तो देखिए, यहाँ से इसे हम स्थायी बुध की रेखा कहते हैं, और जब किसी भी जातक की हथेली में हृदय रेखा से बुध रेखा, जिसे हम स्थायी बुध रेखा कहते हैं, निकले, तो देखिए कम से कम 2 रेखाएं, ज़्यादा भी ये हो सकती हैं संख्या में, कम से कम अगर 2 रेखाएं हैं तो निश्चित ही वह जातक अपने जीवन में अत्यधिक अमीर बनता है। यहाँ जिस बात का ध्यान रखना होता है वह ये रहता है कि इन रेखाओं में दोष नहीं होना चाहिए। ये रेखाएं ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लर रेखाएं हैं तो फिर इसके प्रभाव में कमी आपको देखने को मिलेंगी। संघर्ष फिर उस स्थिति में उस जातक के देखा जाएगा। अब देखिए, दिखने में जितनी सुंदर स्थायित्व लिए हुए ये रेखाएं अच्छी लेंथ में अगर चलती हुई दिखाई दे रही हैं तो ये रेखाएं उच्च पदवी को भी बताती हैं। अच्छी पोस्ट तक ये जातक पहुंचता है। विशेष अगर आप देखें तो देखिए, मेडिकल फील्ड में, आईआईटी सेक्टर में, टीचिंग लाइन में, या ऐसी कोई भी फील्ड जहां कंसिस्टेंसी वगैरह हो, इन जातकों को विशेष सफलताएं मिलती हैं और ये आम लोगों से हटकर जीवन में तरक्की करते हुए भी आपको मिलेंगे। अब देखिए, इन्हीं रेखाओं के साथ आप कई बार देखते होंगे ऐसी रेखाएं आपको हथेली में मिलती हैं। अब ये रेखाएं जब इस प्रकार से रहती हैं, किसी के हाथ में छोटी बड़ी इस प्रकार से चलती हुई आपको दिखाई देंगी, तो ये प्रारंभिक समय अच्छा था, अच्छी ग्रोथ थी। फिर धीरे आप जिस भी जॉब में है, बिजनेस में है, आपको थोड़ा सा ये वहाँ हानि करवाती है और फिर ठीक ठाक काम चलता है, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा नुकसान ये रेखाएं करवाती हैं। तो इस प्रकार से हम इन रेखाओं
द्वारा जीवन में, आगे के जीवन में सफलताओं को जान सकते हैं। एक और फॉर्मेशन को अगर हम समझें तो देखिए, ये रेखाएं यहाँ इस प्रकार से रहती हैं और यहाँ भी रेखाएं रहती हैं, और कई बार ये फॉर्मेशन ऐसे बना दी जाती है। बुध की जो स्थायी रेखा रहती है, सूर्य की एक रेखा से इनका संबंध इस प्रकार से बना दिया जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन बनेगी, ये बताएगी जो ऊपर की रेज रहेगी उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट इस जातक को सूर्य और बुध के कारण मिलेगा, और ये जातक तरक्की करता हुआ देखा जाएगा। जितनी स्पष्ट ये फॉर्मेशन बनेगी उतनी ही अधिक तरक्की उस समय पीरियड उस जातक को मिलेगी। और अगर हम समझें तो देखिए, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ आप देखेंगे प्रारंभिक समय को बताती है, स्टार्टिंग टाइम ऑफ पीरियड को बताती है। तो इससे हमें ये भी समझना चाहिए कि ऐसी स्पष्ट सुंदर लंबी रेखाएं अगर बुध पर्वत पर हैं तो ऐसे जो बच्चे रहते हैं उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल रहता है। कोई ना कोई ऐसी फील्ड वो अपने जीवन में उसमें जाते हैं और उसके द्वारा नाम भी कमाते हैं, और फिर उसी फील्ड में वो तरक्की करते हुए भी आपको मिलते हैं। विशेष सफलताओं की ये रेखा यहाँ मानी जाती है। अब देखिए, मान लीजिए ये रेखा है और ये एक ही रंग की है, यहाँ से यहाँ तक की एक ही कलर की रेखा है, तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए ऐसा बच्चा जैसे ही अपनी आयु 18 वर्ष क्रॉस करेगा, इससे जीवन काल में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। इसके बाद अगर ये रेखाएं और आगे चलती हुई अगर दिखाई दे रही हैं और सभी रेखाओं का कलर अगर एक जैसा है, तो अपनी उस क्षेत्र विशेष में इन बच्चों को विशेष सफलताएं भी मिलती हैं और वहाँ से अच्छा धन अर्निंग भी ये करते हैं। एक और प्रभाव अगर इन रेखाओं का देखें तो ये लोग काफ़ी अच्छे हीलर होते हैं और इनकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहती है, दूसरों पर प्रभाव डालने वाले ये लोग रहते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी ये लोग देखे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये रेखाएं जितनी स्पष्ट पहुँचती हैं तो ये भी बताती हैं कि आपके बचपन से लेके आपकी आयु ऊपर की यानी 70 वर्ष का जो समय पीरियड है वहाँ पर आपको इसी क्षेत्र विशेष से कंटिन्यू सफलताएं मिल रही हैं। तो ये रेखाएं जितनी लंबी जितनी स्पष्ट है उतना ही आपके जीवन में स्मूथनेस है, तरक्की है, और आप उस क्षेत्र विशेष में सफलताएं पा रहे हैं उसकी तरफ ये संकेत करती हैं। अब देखिए, ये रेखा चली और चलते चलते ये गहरी हो गई। यहाँ एक समय पीरियड आएगा, ये गहरी हो जाए और फिर आगे के समय पीरियड ये अच्छी चल रही है। तो ये जो समय पीरियड आएगा 34वां वर्ष इस जातक के लिए थोड़ा सा इसकी वर्किंग फील्ड में हार्ड वर्क इसे करना पड़ेगा, कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन जैसे ही इसके 3 वर्ष निकलेंगे और 37वें वर्ष के बाद ये जातक अच्छी तरक्की करता हुआ आपको फिर मिलेगा। इसी प्रकार से आगे की जो रेखाएं हैं और इन रेखाओं द्वारा भी हम इसके जीवन में किस प्रकार की पॉजिटिविटी रहेगी, कितनी ये तरक्की करेगा, कितना इसे लाभ होगा, ये रेखाएं बता देती हैं। तो बुध पर्वत की जो स्थायी रेखा रहती है इसका महत्वपूर्ण प्रभाव उस जातक के जीवन में देखा जाता है, और जितनी स्पष्ट रेखा है उतनी ही तरक्की को भी बताती है। काफ़ी हाथों में आपको ये इस प्रकार से भी फॉर्मेशन चलती हुई दिखाई देगी। ये वाली फॉर्मेशन पर भी ये रेखाएं चलती हैं इस प्रकार से हल्की पतली रेखाओं द्वारा। ये देखिए, ये रेखाएं हैं और हल्की पतली रेखाओं द्वारा इस प्रकार से कनेक्शन रहता है। तो ये रेखाएं भी यही बताती हैं कि इनका एक दूसरे से संबंध हो रहा है और ऐसा जातक निरंतर तरक्की करेगा। पॉजिटिविटी ये रेखाएं भी उस जातक को उतनी ही करवाएंगी। ध्यान रखने वाली बात जो रहती है वह यही देखी जाएगी कि इन रेखाओं से, देखिए ये जो पॉजिटिविटी की रेखा है, इससे ऐसी रेखाएं एक दूसरे से संपर्क अगर बनाती हैं तो ये पॉजिटिविटी की कहलाती है। लेकिन
यहाँ हमें ये भी देखना होगा, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये बुध रेखा है या ये एक गिरती हुई रेखा। अब गिरती हुई रेखा को यहाँ समझें तो देखिए ये पीछे से थोड़ी गहरी होगी और जैसे जैसे नीचे उतरेगी ये आपको हल्की होती हुई दिखाई देगी, ब्लर भी हो सकती है लेकिन पतली होती हुई दिखाई देगी, तो ये नुकसान को बताएगी। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो देखिए इन रेखाओं से इन रेखाओं का संबंध फिर एक और फॉर्मेशन में ये बन जाए, ये तरक्की को ही डिफाइन यहाँ करती हैं। गिरती हुई रेखाएं नेगेटिविटी लाएंगी, उठती हुई रेखाएं बुध पर्वत पर पॉजिटिविटी को बताएंगी। विशेष सफलताएं ऐसे बच्चों को ज़रूर मिलती हैं अगर वो मेडिकल फील्ड वगैरह में जाना चाहते हैं। अगर ऐसी रेखाएं कम से कम 2 रेखाएं भी दिखें बुध पर्वत पर तो ऐसे क्षेत्रों में IIT सेक्टर वगैरह में इन्हें विशेष सफलताएं मिलती हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बुध पर्वत पर खड़ी स्थायी रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।